हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ये जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, तो इसमें हम लोग पहले फ्रैक्शनल पार्ट जो डेसिमल पार्ट रहेगा ना उसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो है इसका मतलब ये जो है वो डिनोट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट को। ये जो करली ब्रैकेट में हमने सिर्फ एक्स लिखा है, ये कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर एक्स है, तो इसको हम इस तरह से जब उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट जो रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे। जैसे हम एक रियल नंबर लेते हैं 1.25 है, तो इसका हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसका, तो इंटीजर पार्ट तो 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.25, तो इसको 0.25 हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.25। 3 हम लेते हैं तो 3 का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, 3 में डेसिमल पार्ट कुछ नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, 3 में वो हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। जैसे कि -2.75 है, इसका हम फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं, इसका हम फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव, ये 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। जैसे अगर हम एक लेते हैं 0.55 लेते हैं और इसका हम निकालते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट है, क्या होगा, तो 0.45 हो जाएगा। ये अगर हम -7 लेते हैं और इसका हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो इसमें कोई 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0 है, ये फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0 है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, कि द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई y बराबर एफ एक्स, बराबर करेंगे इस तरह से, ये फ्रैक्शनल एफ एक्स बराबर इस तरह से, ये फॉर ऑल एक्स जो कि वो रियल नंबर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसका हम लोग डोमेन क्या है, इसमें क्या दे सकते हैं वैल्यू, डोमेन इसका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, कुछ भी हम दे सकते हैं, इसमें कोई भी निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी दे सकते हैं, तो डोमेन जो है वो रियल नंबर हो जाएगा। रेंज क्या होगा, रेंज इसका क्या होगा, तो डेसिमल में देखते हैं कोई भी नंबर है तो 0.00000, मतलब 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0 के बराबर रहेगा और 1 के 1 से कम रहेगा, 0 के बराबर रहेगा, तो इसमें रेंज इज द सेट, रेंज क्या हो जाएगा, इस रेंज क्या सेट हो जाएगा, 0 के बराबर होगा लेकिन 1 से कम रहेगा, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट है, इस तरह से हम लोग इंटरवल रहेगा, रेंज इसका है वो इंटरवल रहेगा, रेंज जो है वो इंटरवल रहेगा, और हमेशा रेंज जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, 0 से 1 यही रेंज इसका रहेगा। डोमेन तो कोई भी रियल नंबर लेंगे, निगेटिव भी अगर हम इसमें रखेंगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में 0 हो सकता है, जैसे कि हमने 3 का जो यहाँ पर है फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 है, 3 का है फ्रैक्शनल पार्ट है 0 है, लेकिन 1 किसी का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। जैसे 1 का अगर हम कहेंगे 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कहेंगे, 1 का क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये 1 हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 1 का इसमें ये इसमें 0 हो जाएगा, ये 1 सॉरी ये इसका 0 हो जाएगा। कोई भी जो इंटीजर रहेगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट है या डेसिमल पार्ट है वो 0 हो जाएगा, डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट उसका कुछ रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से हमने ये डेफिनेशन हमने देखा कि किस तरह से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरह से हम लोग ये करते हैं।
तो ये हमको इससे पता चला। अब इसका हम ग्राफ देखेंगे। एक सेकेंड, अब हम इसका ग्राफ के बारे में डिस्कशन करते हैं और एक और डेफिनेशन के बारे में हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को एक और डेफिनेशन हम लिखते हैं कि एक हमने टेक्स्ट बुक से लिया है कि ये जो है कोई भी फंक्शन है एफ जो है वो रियल टू रियल है, रियल टू रियल है, रियल टू रियल है। फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर एक्स, फॉर एनी रियल नंबर एक्स, फॉर एनी रियल नंबर एक्स, देखिए वी यूज द सिंबल, वी यूज द सिंबल, सिंबल इस तरह से यूज करते हैं हम लोग, इस तरह से टू डिनोट, टू डिनोट, डिनोट, डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट, द फ्रैक्शनल, द फ्रैक्शनल पार्ट, द फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट, और डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट ऑफ एक्स जो हमने लिया, जो रियल नंबर हम लेंगे उसको कहेंगे। जैसे अगर ये 1.25 का है, हमने इसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट 0.25 हो जाएगा। ये देख रहे हैं 0 और 1 के बीच में 0 के बराबर नहीं है, इस तरह से हमने देख रहे हैं। 3 का हमने देखा है तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं कुछ। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, डेसिमल पार्ट 0 है। फ्रैक्शनल पार्ट या कहिए उसको या डेसिमल पार्ट कहिए। तो इस तरह से हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू ये होता है कि इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको एक्स माइनस ये, अब देखिए ये इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कहेंगे एक्स माइनस या एफ एक्स बराबर यहाँ पर ये रहेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, ये रिलेशन रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बराबर रियल नंबर जो है उसका माइनस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसका हम लोग ग्राफ भी खींच लेते हैं। इसका हम लोग ग्राफ किस तरह से ग्राफ खींचेंगे तो 0 और 1, ये देखिए ये हम ले रहे हैं ग्राफ इसका। तो यहाँ हमने ये y एक्सिस लिया ये, और ये इधर x एक्सिस लिया। अब ये देखिए जब भी 0 लेंगे, 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 लेंगे तब 0 हो जाएगा, और 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा लेंगे तो 0 होगा, 0 से थोड़ा भी ज़्यादा लेंगे तो 0 होगा। 1 लेंगे तब पर भी 0 हो जाएगा, 1 लेंगे तब पर भी 0 लेगा, लेकिन 1 लेंगे तब पर भी 0 हो जाएगा, कारण कि 1 का ये 0 होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 0 से 1 के बीच में ही होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा इसका, ये होगा, ये ग्राफ बनेगा 0 से 1 के बीच में। और 1 लेंगे, 1 लेंगे, फिर 1 से फिर लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 के बाद फिर यहाँ पर ये देखिए 0 से 1, ये 0,1 है, ये इसका कोऑर्डिनेट है 0,1 है। ये देखिए इस तरह से अगर 2 से भी ज़्यादा लेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा या डेसिमल पार्ट रहेगा वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, इस तरह से बनते जाएगा। आप ये सोच करके देखिए इस तरह से बनते जाएगा। निगेटिव लेंगे तब पर भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट देखिए 0 होते जाएगा, या 0 और 1 से नीचे ही होगा, 0 और 1 के बीच में कुछ भी होगा। ये -1 का, ये 0 का, ये 1 2 3 4 इस तरह से -1 -2 -3 इस तरह से ये चलते चला जाएगा, ये इस तरह से होते चला जाएगा। यहाँ पर सोच के देखिए कि ऐसा हमने क्यों बनाया है और यही क्यों होगा। ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। तो इसका हम देख रहे हैं कि जो डोमेन रहेगा वो कोई भी रियल नंबर है, इसका डोमेन जो है वो कोई भी रियल नंबर है, लेकिन रेंज जो रहेगा वो 0 और 1 के बीच में। रेंज जो रहेगा 0 और 1 के, 0 का इंक्लूड करके और 1 को एक्सक्लूड करके, ये रेंज हम इस तरह से इसको लिख देते हैं। यहाँ पर डोमेन तो हमने देखा कि रियल नंबर है, डोमेन जो है वो ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज जो रहेगा इसका सेट हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक, ये इंटरवल होगा 0 से लेकर के 1 तक, ये 1 है, 0 से लेकर के 1 तक है। 1 को एक्सक्लूड कर लिया है, 1 किसी भी रियल नंबर का जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर कोई होल नंबर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, लेकिन 1 किसी का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है।
0.9 जैसे अगर 9.9999 ये सब है डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट, लेकिन 1 किसी का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि 0 से लेकर के 1 तक ये इंटरवल में इसका रेंज रहेगा। डोमेन तो हम देखें कि कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है। तो हमने इस तरह से समझा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसको कहते हैं। अब उसके बाद आगे के वीडियो में हम लोग ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हमने देखा और इसको देखिए कि ये किस तरह से हो रहा है। खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी बनाइए, तब पता चलेगा कि आखिर इस तरह से हमने ग्राफ इसी तरह से इसका क्यों हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।